नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? नमस्कार नमस्कार। सभी बच्चे लाइव आ जाए मेरे भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कविता यादव बेटा कैसे हो? ऋतिक राठी गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मिलान मिश्रा, चंचल गोरे, मोहम्मद सिराज, विशाल छेत्री, कपिल सिंह, टिंकू शर्मा, आकाश कुमार, मेरे भाई कैसे हो आप? आजम राजकुमार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, आप कैसे हो? अनामिका सिंह कैसे हो मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। अनिरुद्ध सिंह गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी। प्रिंस कुमार गुड मॉर्निंग। भाई सभी बच्चों को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का सपूत बैच में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है मेरे भाई, पूरी की पूरी टीम जो है 10 मिलियन की सेलिब्रेशन के लिए प्रयागराज गई हुई थी। इस वजह से आपकी बीच में 2 दिन की क्लास जो है मिस हुई है, पर आज हम अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन की क्लास का कारण कि क्लास ऑफ क्यों थी वो आपको मैंने कारण बता दिया है। ठीक है मेरे भाई। नवीन यादव, अश्विनी, धीरज, टिंकी, चलो मेरे भाई अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे भाई, किसी संख्या का 12.5% किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो उसी संख्या का 60% बताइए क्या होगा? उसी संख्या का 60% बताइए क्या होगा? समझो मेरे भाई, 12.5% मैंने आपको पहली ही क्लास में इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उनकी प्रतिशतता वैल्यू सिखाई थी। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। 1/8 मतलब 1/8 में मूल संख्या यदि 8 मानता हूं, मूल संख्या यदि मैं 8 मानता हूं, तो 8 का 12.5% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर मैं मूल संख्या 8 मानता हूं तो मेरे भाई 8 का 12.5%, 12.5% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कितना होगा? 1 के। पर हमें क्या कहा है? किसके बराबर है? 20 के बराबर। 1 नहीं, हमें कितना कहा है? 20 के बराबर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सीधी सीधी किसके बराबर आ गई? 20 के बराबर आ गई। तो मूल संख्या मेरे भाई 8 को भी मैं 20 से गुणा कर देता हूं। मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 160। मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? उसी संख्या का 60% निकालिए क्या होगा? मेरे भाई मूल संख्या हमारे सामने पता लग चुकी है, कितनी है? 160। 160 का मुझे 60% 60% निकालना है। कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट गई। 16 को 6 से गुणा करेंगे, 16 छिके कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन डी 96 हो जाएगा। ठीक है सर। प्रैक्टिस सेट रेशो बेटा, प्रैक्टिस सेट जो है जल्दी ही आपके शुरू किए जाएंगे। ठीक है, शायद ये हफ्ता रुकना पड़ेगा आपको, इस हफ्ते के बाद आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो जाएंगे। सर 2 दिन क्लास नहीं चलती थी? नहीं बेटा जी, क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, सिर्फ संडे को आपका ऑफ रहेगा। पर जैसा कि आप सभी को मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, हम पूरी की पूरी टीम जो है 10 मिलियन की सेलिब्रेशन के लिए प्रयागराज गए थे। ठीक है, पूरी ही टीम, सभी टीचर्स गए थे वहाँ पर। कुछ 2-3 टीचर्स ही रुके थे, बाकी सभी टीचर्स गए थे। तो इस वजह से मेरे भाई आपकी 2 दिन की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, वंश प्रजापति आपका आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई किसी संख्या का 16 सही 2/3% 50 के बराबर है, उसी संख्या का 60% बताइए क्या होगा? मेरे भाई 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है।
हम मूल संख्या कौन सी मानते हैं? जो नीचे लिखी होती है, जो नीचे लिखी होती है। तो यदि मूल संख्या 6 है, मूल संख्या यदि 6 है मेरे भाई, तो 6 का 16 सही 2/3% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उसके बराबर होता है। पर 1 नहीं मेरे भाई, हमें संख्या कितनी दी है? 50। कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना है? सीधा सीधा 50 है। 1 यूनिट का मतलब 50 है। तो मूल संख्या 6 को भी मेरे भाई 50 से गुणा कर लेते हैं। मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणा में 50 यानी कि 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? उसी संख्या का 60% पूछा है। मूल संख्या का 60%। भाई मूल संख्या कितनी आई है? 300। 300 का हमें 60% निकालना है। 60% मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया। 6 गुणा में 30 कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 60 कितना हो जाएगा? 180। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 180 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 180 हो जाएगा। हिमांशु बिल्कुल सही, सत्यम, अनुज बिल्कुल सही। चंद्रपाल सिंह बुक कब आएगी? बुक आएगी बेटा 10 दिसंबर को। नीरज सिंह बेटा वर्कशीट जो है वो आपको कल मिलेगी। मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। वर्कशीट मेरे भाई आपको कल मिलेगी। कल क्या है? ट्यूसडे। आज मेरे भाई एक मैराथन क्लास है। कोस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए मैराथन क्लास है जो कि 10 बजे शुरू होगी। ठीक है, तो इस वजह से आज पूरे दिन टाइम नहीं है। वर्कशीट आपको मेरे भाई कल जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो, किसी संख्या का 200% 140 के बराबर है। उसी संख्या का 160% बताइए क्या होगा? उसी संख्या का 160% बताइए क्या होगा? मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें फ्रैक्शन पर भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। 200% किसी संख्या का किसके बराबर है? 140 के बराबर है। ठीक है, हमें अगर 1% निकालना हो, उस संख्या का 1% किसके बराबर होगा? 140 बटे में 200 के बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है? उसी संख्या का 160% निकालो। 160%। तो मेरे भाई 160% किसके बराबर हो जाएगी? 140 बटे में 200 गुणा में कितना हो जाएगा? 160। गुणा में कितना होगा? 160 हो जाएगा। मेरे भाई सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0, 2 से गया 1 और 16 कितने पर जाएगा? 8 पर। यानी आंसर क्या होगा? 14 गुणा में 8 हो जाएगा। 14 गुणा 8, 8 चौक 32 होता है। 2 लिखा, 3 हासिल। 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 112 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 112। वैभव मालेकर 6 कैसे आता है? बेटा आपको परसेंटेज की पहली क्लास लगानी चाहिए, आपने वो पहली क्लास नहीं लगाई है। ठीक है, जहां पर मैंने आपको पिछला जो है परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलना सिखाया था। सर पीछे की रिकॉर्डेड क्लास नहीं है सर। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर होगी। 1 मिनट में अभी आपके सामने चेक कर लेता हूं। मैं अभी आपके सामने चेक कर लेता हूं। मेरे भाई सभी क्लासेस हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 क्लासेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेटा सारी क्लासेस हैं। आप जो है चेक करिए। हाँ सही कह रहे हो यार, उसकी क्लास परसेंटेज की क्लास की बजाय शायद जो है आपका
रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ है गलती से, जबकि वो क्लास आपकी होनी चाहिए परसेंटेज की। मैं मेरे भाई इसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। 112 ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई 15% ऑफ x प्लस वाई 25% ऑफ x माइनस वाई के बराबर है। वट परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। मेरे भाई जरा इस लाइन को देखो, वट परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x, मतलब क्या हुआ मेरे भाई इसका, कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ऑफ के बाद जो वैल्यू दी होती है उसको रखा जाता है नीचे, और जिसके बारे में पूछा है उसको रखा जाता है ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी हमें x बटे वाई गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में यही बात समझो, का से पहले जो लिखा होता है उसको लिखा जाता है नीचे, और जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाता है ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी है x बटे वाई गुणा में 100 की वैल्यू हमें निकालनी होती है। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 15% ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर है मेरे भाई, 25% ऑफ x माइनस वाई के बराबर है, x माइनस वाई के बराबर। मेरे भाई सोल्व करते हैं इसे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से काटूंगा 15 को 3 पर गया, 5 से काटेंगे 25 को 5 पर गया, यानी 3 गुणा में x प्लस में y, 3 गुणा में x प्लस वाई किसके बराबर, 5 गुणा में x माइनस y के बराबर हो गया। सोल्व करते हैं अगर मेरे भाई, इसको ब्रैकेट खोलते हैं, 3x प्लस में 3y किसके बराबर होगा, 5x माइनस 5y के बराबर। मेरे भाई 5x को 3x को एक साथ लिख लेते हैं, 3y और 5y को एक साथ लिख लेते हैं। 3x को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, माइनस 3x हो जाएगा, यानी 5x माइनस में 3x किसके बराबर, माइनस 5y को इस तरफ लेकर आऊंगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3y प्लस में 5y हो जाएगा। 5 में से 3 गए, कितना हो गया, 2x किसके बराबर, 3 और 5 कितना हो गया, 8y हो गया। तो यहाँ से x बटे में y किसके बराबर हुआ, 8 बटे में 2 या फिर 4 बटे में 1 के बराबर हो गया। x बटे वाई किसके बराबर हुआ, 4 बटे में 1 के बराबर, यानी x की वैल्यू कितने रख देते हैं, 4, और y की वैल्यू 1, और गुणा में कर देते हैं 100, 4 गुणा में 100 यानी कि 400% हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, 400% हो जाएगा, ठीक है। हिमांशु सैनी बिल्कुल सही, शान मोहम्मद ए नहीं होगा मेरे भाई इसका, पंकज ठाकुर, अंशुल बघेल बिल्कुल सही आंसर है, आर्मी लवर जय हिंद मेरे भाई, अमित बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है अमित विश्वकर्मा, ठीक है मेरे भाई। पंकज ठाकुर मेरा जवाब सही है सर, बेटा आप चेक कर लो, मैं आपका आंसर देख नहीं पाया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 30% ऑफ x माइनस वाई 18% ऑफ x प्लस वाई के बराबर है, तो x अनुपात y की वैल्यू निकालिए क्या होगी। देखो 30% ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर है, 18% ऑफ x प्लस वाई के बराबर, x प्लस वाई के बराबर। मेरे भाई सोल्व करते हैं, प्रतिशत से दोनों तरफ प्रतिशत कट गया, दोनों तरफ प्रतिशत काट दिया, 6 से काटेंगे तो 30 कितने पर गया, 5 पर, 6 से ही 18 को काटते हैं 3 पर गया, यानी 5x माइनस में 5y किसके बराबर हुआ, 3x प्लस में 3y के बराबर हो गया। मेरे भाई 3x को 5x के पास ले जाते हैं,
5y को 3y के पास ले आते हैं, प्लस 3x दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5x माइनस में 3x किसके बराबर 3y। अब ये माइनस 5y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2x किसके बराबर 3 और 5 कितना हो गया 8y हो गया। यानी यहाँ से x बटे में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बटे में 2 हो जाएगी, 8 बटे 2 या फिर 4 बटे में 1। आंसर क्या होगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए। सौरभ आर बेटा जी बी नहीं होगा, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, गुरुजी टेस्ट करवा दीजिए बेटा, जल्दी ही टेस्ट करेंगे लेकिन थोड़ा सा सिलेबस होने दो, थोड़ा सा सिलेबस होने दो, फिर टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। नीरज कुमार बी नहीं होगा बेटा जी आंसर, हमें x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y अनुपात x नहीं निकालना। ठीक है, आंसर क्या बनेगा मेरे भाई x बटे y 4 बटे में 1 होगा, 4 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, वंश बेटा बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो हर क्वेश्चन का। ठीक है, संजीत कुमार बी नहीं बेटा जी, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, तो 15% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। बी का कितना प्रतिशत, बी के कितने प्रतिशत 15% ऑफ ए है, ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। ऑफ के बाद क्या लिखा है बी लिखा है, हिंदी में के से पहले क्या लिखा है बी लिखा है। ठीक है, तो मेरे भाई नीचे किसको लिखेंगे बी को लिखेंगे। किसके बारे में पूछा है 15% ऑफ ए के बारे में पूछा है, ए का 15% के बारे में पूछा है, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे 100 से। मेरे भाई क्वेश्चन को देखना, 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए किसके बराबर 15% ऑफ बी के बराबर, किसके बराबर 15% ऑफ बी, 12% ऑफ बी के बराबर। मेरे भाई प्रतिशत से मैं प्रतिशत काट देता हूं, 2 से काटता हूं 6 पर गया, 2 से काटते हैं 5 पर गया, यानी 5 ए किसके बराबर हुआ 6 बी के बराबर हो गया, 5 ए किसके बराबर 6 बी के। तो यहां से ए बटे में बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 बटे में 5 आ गई, कितनी हो गई 6 बटे में 5 हो गई। हमारी कहीं पर भी कोई फ्रैक्शन में गलती ना हो, कैलकुलेशन में गलती ना हो, मैं ए की वैल्यू 600 मान लेता हूं, ए की वैल्यू 600 और बी की वैल्यू 500 मान लेता हूं। देखो ए की वैल्यू मैंने 600 और बी की वैल्यू 500 मान ली, ताकि हमारी कैलकुलेशन कहीं पर भी गलती ना हो। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 500 है, बी की वैल्यू 500। ए का 15%, ए की वैल्यू कितनी है 600 मानी है, 6 का 15% और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 15 छिके कितना हो जाएगा 90, यानी 90 बटे में 500 गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 90 बटे में 5 कितना होता है 18, यानी आंसर क्या बनेगा 18% हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 18% हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से कराता हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कराता हूं, एक बार देखना। ठीक है, देखो ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखा जाता है नीचे। ठीक है, और किसके बारे में पूछा है ए का 15% के बारे में पूछा है, ए का 15% मैंने लिख दिया ऊपर,
ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए आखिरी में किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा। यानी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 15% ऑफ ए बटे में बी गुणा में 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है। अब देखो 10% ऑफ ए किसके बराबर दिया है, 12% ऑफ बी के बराबर। देखो 10% ऑफ ए किसके बराबर, 12% ऑफ बी के बराबर है। तो यहां से ए बटे में बी किसके बराबर हुआ मेरे भाई, 12% बटे में 10% हो गया, बटे में 10%। सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई, आपके सामने यही सोल्व करके दिखाता हूं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 12 बटे में 10 यानी कितना हो गया, 6 बटे में 5 हो गया। कितना हो गया, 6 बटे में 5। मेरे भाई हम हर जगह क्वेश्चन को 5 से गुणा कर 100 से गुणा कर लेते हैं लगभग क्वेश्चन में, ताकि हमारी कैलकुलेशन कहीं पर भी गलती ना हो। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 को भी 100 से गुणा कर लेते हैं, 5 को भी 100 से। तो ए की वैल्यू कितनी, 600, और बी की वैल्यू कितनी, 500। बी की वैल्यू कितनी, 500। तो मेरे भाई बी की वैल्यू कितनी, 500, नीचे हम लिख देंगे 500। ठीक है। ए का 15% निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है, 600। 600 का यदि मैं 15% निकालता हूं, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 छिके 90, ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 90 बटे में 5 कितना हो गया, 18%। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 18% हो जाएगा। ठीक है। सर जी चाय पी लो पहले, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई बात नहीं मेरे भाई, हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई, ए का 10% बी के 12% के बराबर हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ए का 10% बी के 12% के बराबर लिख लिया। तो ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब हमारे पास ए बटे में बी कितना आया था, ए बटे में बी की वैल्यू कितनी आई थी, 6 बटे में 5 आई थी, 6 बटे में 5। कैलकुलेशन हमारी आसान रहे, हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ए की वैल्यू 600 और बी की वैल्यू 500 मान ली। मतलब ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब इस तरीके के और कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर बिना जीरो के करो, बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो दो संख्याएं ए और बी इस तरीके से है कि 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी का योग जो है 6% ऑफ ए और 8% ऑफ बी के योग के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। समझो मेरे भाई, 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए प्लस में 4% ऑफ बी का योग किसके बराबर है, 6% ऑफ ए प्लस में 8% ऑफ बी के 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है सर, हो गया, समझ में आ गया है। लेंथी कर रहे हो सर आप, इजी क्वेश्चन कराओ सर। बेटा 2-4 लाइन का तो क्वेश्चन कर लो यार। ठीक है, बिल्कुल ही 2+3 थोड़े ना करेंगे, थोड़ा बहुत तो ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ क्वेश्चन कुछ किया है हमने। ठीक है, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई हिमांशु। किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 गुणा में 5% ऑफ ए प्लस में 4% ऑफ बी किसके बराबर, 2 गुणा में 6% ऑफ ए प्लस में 8% ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, 5 दिए कितना हो जाएगा 15% ऑफ ए प्लस में 3 चौके 12% ऑफ बी किसके बराबर, 6 दूनी 12% ऑफ ए प्लस में 8 दूनी 16% ऑफ बी हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब मेरे भाई ए को ए के साथ लिख देते हैं, बी को बी के साथ ले जाते हैं, तो 12% इस तरफ आएगा तो मेरे भाई -12% हो जाएगा, यानी 15% ऑफ ए माइनस में 12% ऑफ ए हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ 16% ऑफ बी, मेरे भाई ये जो 12% ऑफ बी है दूसरी तरफ जाएगा तो -12% ऑफ बी हो जाएगा। अब ए के साथ ए है, बी के साथ बी है, 15 में से 12 गए कितना हो गया 3% ऑफ ए किसके बराबर, 16 में से 12 गया कितना हो गया 4% ऑफ बी हो गया। 3% ऑफ ए किसके बराबर, 4% ऑफ बी के बराबर, तो यहां से ए बटे में बी की वैल्यू कितनी हो गई 4% बटे में 3%, 4% बटे में 3%, प्रतिशत से मेरे भाई प्रतिशत कट गया, आंसर क्या बना 4/3। आंसर क्या हुआ मेरे भाई, ऑप्शन डी 4:3 हो गया। ठीक है, 4:3 हो गया। सर आप बहुत आसानी से करवा रहे हो, धन्यवाद मेरे भाई। अनुज यादव बिल्कुल सही। सर जी टोटल हिंदी में बोला करो, हम हिंदी में तंग हैं। राहुल मलिक बेटा जी मैं मानता हूं बहुत से बच्चे हिंदी में तंग होंगे, लेकिन इतना तंग नहीं हो सकते कि टोटल को भी आप ना समझो, इतना तंग तो नहीं हो सकते। मैं अपनी तरफ से ज़्यादातर हिंदी में ही क्वेश्चन को कराता हूं, पर इतना तंग तो नहीं हो सकते मेरे भाई कि आप जो है टोटल भी ना समझ सको, हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 7200 से कितनी हो जाती है 8100 हो जाती है। कितनी 8100, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ हर महीने 7200 रुपये थी। ठीक है, अब आपकी सैलरी कितनी हो गई 8100 रुपये हो गई। भाई शादी, सबसे पहले नौकरी लगने के बाद क्या काम होगा शादी होगी। शादी होने के बाद जो है आपकी जो वाइफ होगी जो भी, वो आपसे ये पूछेगी कि आपकी सैलरी कितनी है। आप कितनी बताओगे 7200 रुपये सैलरी है। ठीक है, जैसे ही अगला जो है साल आएगा, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, हर साल आपकी सैलरी में तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है। अब आप क्या कहोगे कि मेरी सैलरी 8100 रुपये हो गई। बोले कितनी बढ़ी, बोले मेरी सैलरी 900 रुपये बढ़ गई। किसके मुकाबले 7200 के मुकाबले, क्योंकि पहले सैलरी कितनी थी 7200। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा। मेरे भाई इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 900 बटे में 72। मेरे भाई अगर मैं 9 से काटता हूँ, 9 8 9 8 जा 7 नीचे आ गया 8 और ऊपर क्या बना मेरे भाई 100। 100 बटे में 8 हो गया। कितना हुआ 100 बटे में 8 हो गया। प्रतिशत वैल्यू तो गलत लिखी हुई है यार। एक व्यक्ति की आय 7200 से 8100 रुपये हो गई, 900 रुपये बढ़ गई 72 के मुकाबले। 9 बटे 72 यानी 1 बटे 8। भाई 100 बटे 8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है 12.5। मेरे भाई आंसर गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। 12.5% की वृद्धि हुई है। आंसर क्या होगा 12.5% हो जाएगा।
सर शादी से पहले पूछेगी मोहम्मद रज़ा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सर इंग्लिश को टच भी ना करे, सिर्फ हिंदी में बोले। ठीक है मेरे भाई। सर क्वेश्चन की भाषा समझ नहीं पाते, वंश प्रजापति। नहीं बेटा जी, वंश मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगभग क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर है, लगातार इसी तरीके से करते रहे। ऑप्शन गलत है। हाँ बेटा जी, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, क्लर्क का लेवल यही रहता है। हाँ बेटा जी, लेवल यही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई किसी संख्या का, किसी भिन्न का अंश जो है वो 50% बढ़ा दिया और जो उसका हर है उसे 40% कम कर दिया, तो नया फ्रैक्शन इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल। पुरानी संख्या का मूल भिन्न का कितना प्रतिशत नया भिन्न है। नया भिन्न जो है वो पुराने भिन्न का, पुराने मूल भिन्न का कितना प्रतिशत है। मेरे भाई अगर मैं सिर्फ इस आखिरी लाइन को देखता हूं, सिर्फ आखिरी लाइन को, ऑफ के बाद क्या लिखा है, मूल भिन्न लिखा है, ओरिजिनल लिखा है, यानी हम नीचे किसको लिखेंगे, ओरिजिनल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ओरिजिनल। अच्छा यार इंग्लिश में तो लिखना ही नहीं है, मूल भिन्न नीचे लिखेंगे मूल भिन्न को, ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, नया भिन्न, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। किसकी निकालनी, इसकी वैल्यू। अब समझना मेरे भाई, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अंश जो है वो 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, यानी पहले के मुकाबले कितना हो गया, 150% हो गया। कितना हो गया, 150%। भाई अगर आपकी तनख्वाह 50% बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, तो पहले के मुकाबले वो 150% हो गई और जो अंश है उसको 40% कम कर दिया। भाई आपकी तनख्वाह अगर 40% कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, यानी कितनी रह जाएगी, सिर्फ 60% रह जाएगी। मतलब क्या हुआ, 60%। 100 में से अगर मैं 40 कम करूंगा तो 60% ही रह जाएगी। ठीक है, एक भिन्न का अंश 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ाया यानी 150 हो गई, और हर को 40% कम कर दिया, 40% कम यानी सिर्फ 60% रह गया। ठीक है, तो मेरे भाई क्या लिखेंगे, 150% ऑफ n बटे में 60% ऑफ d। यही होता है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। बटे में मूल भिन्न क्या है, n बटे में d है, अंश बटे में हर, और गुणा में कितना, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से। ठीक है मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी वैल्यू क्या बनी, 15 बटे में 6n बटे में d। गुणा में कितना हो जाएगा, भाग में कितना, n बटे d है, भाग में n बटे में d, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यानी 15n बटे में 6d। गुणा में कितना हो जाएगा, d बटे में n, और गुणा में कितना मेरे भाई, 100 हो जाएगा। मेरे भाई d से d कट गया, n से n कट गया, यानी वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 बटे में 6 गुणा में 100, 15 बटे 6 गुणा में 100। मेरे भाई इसको सोल्व करते कितना हो जाएगा, 3 से 5 बटे में 2 गुणा में 100, 500 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 250%। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 250% हो जाएगा। कितना होगा, 250% हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं आपको फिर से कराता हूं। देखो न्यूमरेटर अंश को मेरे भाई 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरे भाई वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी 150%। हर जो है डिनोमिनेटर जो है, हर जो है मेरे भाई वो 40% कम कर दिया, 40% कम कर दिया। ठीक है, तो 40% कम कर दिया मतलब वो कितना रह जाएगा, सिर्फ 60% रह जाएगा। कितना, 60%। यानी अब जो नया भिन्न है वो कितना हो जाएगा, नया भिन्न कितना, 150% ऑफ अंश, 150% ऑफ अंश बटे में 60% ऑफ हर हो जाएगा, 60% ऑफ हर। ठीक है, ये रह जाएगा मेरे भाई। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, जीरो से मैंने जीरो काट दिया। ठीक है, 15/6 यानी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 मतलब 5/2 ऊपर अंश और नीचे हर, 5 अंश बटे में 2 हर। ठीक है, ये हमारा नया भिन्न बन गया। हमें क्या निकालना है, नया भिन्न बटे में मूल भिन्न गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, अंश बटे में हर। मूल भिन्न कितना, अंश बटे में हर, और गुणा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। गुणा में कितना, 100। मेरे भाई अंश बटे में हर से अंश बटे में हर कट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी मेरे भाई, 5/2 गुणा में कितना हो गया, 100 हो गया। यानी 500/2, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 250%, 250% हमारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में मेरे भाई यही क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, 150/60 गुणा में 100, बेटा वो डायरेक्ट अभी आपको समझाने वाला था, वो सीधी ट्रिक जो है वो अभी आपको समझाने वाला था। ये तो आपकी पूरी कैलकुलेशन हो गई, ये आपकी पूरी कैलकुलेशन हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना है, इसी क्वेश्चन को मेरे भाई अगर आपको सीधा सीधा ट्रिक से करना है, तो मेरे भाई अंश कितना हो जाता है, 150%। हर कितना हो जाता है, 60% रह जाता है। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो गई आपकी ट्रिक वाला मेथड हो गया। तो मेरे भाई प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 15/6 यानी कि 5/2 गुणा में कितना कर देंगे, 100 यानी कि 500/2। आंसर क्या हो जाएगा, 250%। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, 250% हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बार कमेंट करके बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से। हाँ भाई, बेटा नर्सिंग के मैथ का लेवल, बेटा देखो लेवल आपका यही रहेगा। दूसरी बात, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जो एक वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, वहाँ पर सैंपल पेपर दिए हुए, आर्मी टेक्निकल का भी, क्लर्क का भी, नर्सिंग का भी। मैं हर एक सैंपल पेपर आपको कराऊंगा, हर एक सैंपल पेपर। ठीक है, और वो सैंपल पेपर जब आप कर लोगे मेरे भाई, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ठीक है सर। सर हमने तो ट्रिक से बनाया था, बेटा ट्रिक हमें कब समझ में आती है, जब हमें पूरा मेथड
एक बार ज़रा कमेंट करके बताओ भाई, क्या आवाज़ सभी को आ रही है? एक बार ज़रा कमेंट करके बताना भाई, आवाज़ सभी को आ रही है अब? हाँ भाई, क्या आवाज़ आ रही है सभी को अब? आ गई है सर आवाज़। एक बार ज़रा आप कमेंट करके बताओ, क्या आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ नहीं आ रही बेटा, अब कमेंट करके बताओ, क्या आवाज़ सभी को आ रही है? आ गई है सर। एक दो बच्चे कह रहे आ गई है आवाज़। यस सर, यस सर, आ रही है सर। ओके है सर, ओके सर, यस सर, यस सर, आ रही है सर, क्लियर है, ठीक है। मेरे भाई समझो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। मेरे भाई, किसी पेंसिल की कीमत 20% बढ़ी है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, मतलब पेंसिल की मूल कीमत यदि मैं 5 रुपये मानता हूँ, पेंसिल की मूल कीमत यदि मैं 5 रुपये मानता हूँ, तो 1 रुपये बढ़कर उसकी कीमत कितनी हो गई? 6 रुपये हो गई। बढ़कर कितनी हो गई? 6। पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? उसकी कीमत 2 रुपये बढ़ती है। ठीक है, 1 नहीं, असल में 2 रुपये। अनुपात में 1 रुपये बढ़ रही है, असल में कितने बढ़ती है? 2 रुपये बढ़ रही है। तो 1 को कितने से गुणा करूं कि 2 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। हमसे पेंसिल की कीमत पूछी है, 5 को भी मेरे भाई 2 से गुणा कर देते हैं, यानी पेंसिल की मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। अगर हमसे ये पूछा होता कि पेंसिल की बदली हुई कीमत पूछो, बदली हुई कीमत बताओ, अगर नई कीमत पूछी होती तो हम 6 को 2 से गुणा कर देते, यानी पेंसिल की नई कीमत कितनी हो जाती? 12 रुपये। पर हमसे पेंसिल की कीमत मतलब मूल कीमत पूछी है, तो आंसर क्या रहेगा? 10 रुपये रहेगा। कितना होगा? 10 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, 31 रुपये को इस तरीके से बांटना है कि पहले भाग दूसरे भाग का 24% के बराबर है। फर्स्ट पार्ट इज 24% ऑफ सेकंड। ठीक है, पहला भाग जो है दूसरे भाग का 24% है, दूसरे भाग का 24%। मेरे भाई, 31 रुपये को मैं ए और बी में बांट लेता हूं, ए में और बी में। मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ए प्लस में बी किसके बराबर है? 31 के बराबर है। ए प्लस में बी किसके बराबर है? 31 के बराबर है। अब हमें क्या कहा है? पहला भाग ए जो है वो दूसरे भाग बी के 24% के बराबर है। किसके बराबर? 24% के बराबर। तो यहां से ए बटे में बी, ए बटे में बी किसके बराबर आ गया? 24 बटे में 100 के बराबर आ गया। किसके बराबर? 24 बटे 100 के। मेरे भाई, इसको अगर सोल्व करते हैं, 4 से काटता हूं, 4 से गया 6 पर और 4 से गया कितने पर? 25 पर। कितने पर गया? 4 से काटता हूं तो 24 गया 6 पर, 100 कितने पर जाएगा? 25 पर। मतलब ए की वैल्यू यदि 6 है तो बी की वैल्यू अनुपात में कितनी? 25। ए की वैल्यू अनुपात में यदि 6 तो बी की वैल्यू अनुपात में कितनी? 25 हो गई। अगर मैं अनुपात में टोटल देखता हूं, अगर मैं अनुपात में टोटल देखता हूं, 25 और 6 कितना हो गया? 31 हो गया। कितना हुआ? 31। और असल में भी हमें कितना दिया हुआ है? 31 ही दिया हुआ है। असल में भी हमें कितना दिया हुआ है? 31 ही दिया हुआ है। मतलब पहला भाग 6 रुपये है और दूसरा भाग कितना है? 25 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 25 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 6 और 25 हो जाएगा। ठीक है, अभिषेक पांडे, अंकित, राज, सचिन, रोशन कुमार, बिल्कुल सही मेरे भाई। अमित,
दीपक, गौरव, हिमांशु, सैनी, बिल्कुल सही। मेरे भाई आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज 10 बजे एक मैराथन क्लास है, तो जो भी बच्चे जिनका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, कोस्ट गार्ड का रिटन एग्ज़ाम है, वो उस मैराथन क्लास को लगा सकते हैं, या वैसे भी किसी को अगर अपनी तैयारी बढ़ानी है तो वो भी क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।